तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे। आइए, आज हम लोग का टॉपिक है अनामिका जी का जीवनी। आज हम लोग अनामिका के जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अनामिका जो है वह हम लोग के भोजपुरी माटी के एक कवयित्री है। यानी कवयित्री किसको बोलते हैं? जो कविता लिखता हो उसे हम लोग कवयित्री बोलते हैं। तो जो अनामिका जी है, वो अनामिका जी का जन्म हम ही लोग का जो माटी था, भोजपुरी का माटी, वहीं भोजपुर के माटी, जहाँ पर मुजफ्फर, आप लोग सुने होंगे कि जो लीची होता है बहुत मशहूर होता है लीची, और वहां पर मधुमक्खी का पालन भी होता है अत्यधिक मात्रा में। कहाँ पर? हमारे बिहार में सबसे अधिक मधुमक्खी का पालन मुजफ्फरपुर में होता है, और वो भी किसके लिए? शहद के लिए होता है। और जो मुजफ्फरपुर का लीची जो मशहूर है, वह लीची के खेतों में ही आपका मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब ये बिहार में है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हमारे अनामिका जी का जन्म हुआ था। अब ये जो मशहूर हुई, तो ये जो आपका एक आता है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का आपका जो लेखक है वो अनामिका जी है। इसमें क से लेकर ज्ञ तक, यानी बालकों को क लिखने में, ख लिखने में, ग लिखने में किस प्रकार की कठिनाइयां होता है, अंगा लिखने में किस प्रकार कठिनाइयां होता है, इन्हीं के बारे में वो अनामिका जी चर्चा की है। तो आइए इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। अब याद कीजिए, 17 अगस्त 1961, 17 अगस्त। अब इनको याद कैसे करना है? 15 अगस्त के हमारे यहाँ झंडा फहराया जाता है। तो यह देखिएगा, 15 अगस्त 2 दिन बाद, 15 अगस्त के 2 दिन बाद 17 अगस्त को हमारे मुजफ्फरपुर में अनामिका का जन्म हुआ 17 अगस्त को। अब आया तारीख, तो याद रखिएगा, यह अभी तक जीवित है। यह अभी तक क्या है? जीवित है। जब जीवित है, इसका मतलब यह हुआ कि यह फिलहाल में जन्म ली है। इसका मतलब कि यह 1800 में नहीं, यह 1800 में नहीं, यह 1900 में जन्म ली है। कब ली है? 1900। अब लेकिन 19 लिख दिए, तो 9 के बाद 9 को उल्टा कीजिए तो हो जाएगा 6। यहाँ 1 है, तो इसको 1 को यहाँ लिखा जाइए, तो हो जाएगा अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर, जो हमारे बिहार राज्य में पड़ता है, जो भोजपुरी का लाल है, वह आपका 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में जन्म ली। इनके पिताजी का नाम श्याम नंदन किशोर था। जो अनामिका जी थी, उनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था। यानी श्याम नंदन किशोर की पुत्री आपका अनामिका थी। और इनके पति का नाम सौरभ जन, जो शॉर्टकट में हम लोग इनको प्यार से हम लोग सुमन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सुमन। तो इनके पति का नाम सौरभ जैन था। पति का नाम सौरभ जैन। याद रखिएगा, अनामिका जो है, अनामिका एक स्त्री है। तो अनामिका जी का जन्म जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, उनका पति का नाम सौरभ जैन, यानी प्यार से लोग उनको सुमन के नाम से जानते हैं। पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था। जो श्याम नंदन किशोर जी थे, वह हिंदी के गीतकार थे, यानी वह हिंदी में गीत गाया करते थे। याद देखिएगा, आता है क्वेश्चन कि श्याम नंदन किशोर को हम लोग किस नाम, मतलब कैसे जानते हैं, वह किस चीज से विख्यात है? याद रखिएगा, वह हिंदी में गीत गाया करते थे। कौन? श्याम नंदन किशोर। जो आपका अनामिका है, वह अपनी पढ़ाई अपने क्षेत्रीय क्षेत्र से की, परंतु जो एमए की पढ़ाई करी, एमए वह दिल्ली विश्वविद्यालय से करी। याद रखिएगा, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी एमए की पढ़ाई पूरा की। और जो ये लेखन करती थी, जो वह किसी भी चीज को लिखती थी, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखने की काम कर रही थी। जो अनामिका अपने लेखन प्रक्रिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखने का काम चालू की। अभी इनकी कुछ रचनाएं भी है जो विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात में आपका गलत पते की चिट्ठी, इन्होंने एक रचना करी, गलत पते की चिट्ठी। एक था बीजाक्षर,
बीजाक्षर और एक था अनुष्टुप। एक गलत पत्ते की चिट्ठी, एक बीजाक्षर और एक अनुष्टुप, ये तीन और के बहुत सारे आपका रचनाएं हैं, परंतु ये तीन रचनाएं ऐसे हैं जो विश्वविख्यात हैं। एक गलत पत्ते की चिट्ठी, एक अनुष्टुप और एक बीजाक्षर। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी जो मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक जो भी ज्ञात जो सूचनाएं हैं, उस सूचनाएं में अभी तक इनकी मृत्यु का कोई पता नहीं है कि इनका मृत्यु हुआ है या नहीं हुआ है। जब मृत्यु का पता न हो तो ऐसा फीलिंग किया जाता है, ऐसा ज्ञात किया जाता है कि यह अभी तक जीवित है। ऐसे भी जब 1961 में जन्म ली है तो अभी वह जीवित ही होगी लगभग, या वह मतलब अपने जीवन की अंतिम क्षण जी रही होगी। तो हमने आज अध्ययन किए कि अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक अनामिका है। अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर लीची के खेतों के लिए और मधुमक्खी के पालन के लिए विख्यात है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लीची और मधुमक्खी का पालन होता है। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था, जो हिंदी गाना गाने के लिए मशहूर थे। इनके पति का नाम सौरभ जैन, जिनको हम लोग सुमन के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से करी, अपने आसपास के क्षेत्रीय स्कूलों से करी, परंतु एमए की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इनकी जो रचनाएं थी वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थी। इनके जो रचनाएं थी वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो विश्वविख्यात हुई वह थी आपके गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर और अनुष्टुप। इनके मृत्यु अभी तक ज्ञात नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।